सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन और प्रणाम स्वीकार हो। अब मैं उस कथा की ओर आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी है और फिर तुरंत एक किसी अट्टालिका पर चढ़ गए हैं, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है। निभुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 प्रकार के पवन हैं विश्व में पूरे में। आप ऋग्वेद को देख लीजिए तो 49 प्रकार के पवन एक साथ लंका में पहुंच गए और ऐसे चली आंधी कि एक चिनगारी भी पूरी लंका को जला करके खाक कर सकती थी। हर प्रेरित ते अवसर चले मरुतो 49, और टटहास करे गरजा, कपे बड़े लग आकाश। और देख देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। और जरे नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातु आसुनिय पुकारा, ये अवसर को हम उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है हे मानस प्रेमियों के साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ कर जैसा। हमारा पूरा नगर अनाथ हो गया है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हाँ, और जारा नगर निमस एक माही। और एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, कितनी चतुराई से, कितने बड़े इंजीनियर थे हमारे हनुमान बाबा, कि पूरे नगर में आग लग गई और विभीषण का घर किस तरह से बचा दिया है प्रभु, आप ही जानते होंगे इस बात को। जारा नगर निमस एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। और शंकर जी पूछते हैं पार्वती जी से कि ताक जहाँ ताकर दूत अनिल जई गिर जा, और जरा न सोते कारण गिर जा। उलटे पलटे लंका सब जारी, कूदे परा पुण्य सिंधु मझारी। पूरी लंका में आग लगाई और ऐसी आग लगाई कि विश्व में कभी ऐसी आग लगी नहीं होगी। जब पूरी लंबी कर ली पूंछ तो बाँ में थे निकाल निकाल करके 49 प्रकार के पवन जरा सी चिरगारी को लेके उड़ रहे थे। पूरा नगर अनाथ की तरह जल रहा था, मानो कोई रक्षक इसका है ही नहीं। उन राक्षसों की औरतें सब घर में दुबक गई थीं, छिप गई थीं, रो रही थीं, भटक रही थीं। कोई भी बचाने वाला नहीं था और ये भी नहीं सोच रहे थे हे प्रभु संकट दूर कैसे होगा। ये रावण ने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कवितावली में तुलसीदास ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है कि बाल दी विशाल विकराल जाल ज्वाल, मानो लंक लीले बेको काल रसना पसारी है। वाह भाई वाह, तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। 77 वर्ष की आयु में ये रामचरितमानस को उन्होंने लिखा, अनेक ग्रंथों को अध्ययन करने के पश्चात लिखा। आप जानते हैं 1554 ईस्वी में पैदा हुए थे और संवत 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी। तब तक अनेक ग्रंथ लिखते रहे। तो कवितावली में भी उन्होंने ऐसा ही लिख दिया कि बाल दी विशाल विकराल जाल ज्वाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। आगे लिख रहे हैं तुलसीदास जी, हाँ, पूछ बुझाए खोए श्रम। जब पूरी लंका में आग लग गई, पूछ बुझाए खोए श्रम, धरे लगो रूप बहोरे। और जनक सुत आगे आगे, ठाड़ भयो कर जोरे। जब पूरी लंका जलाई दी, उनने अपना काम पूरा कर लिया, तब जाकर के समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ को बुझा लिया। पूंछ बुझाने के बाद समुद्र में स्नान करने के पश्चात
माता सीता के पास हाथ जोड़ करके पहुँचे कि माँ, मुझे आपकी खोज के लिए भेजा गया था और उन्होंने एक मुद्रिका दी थी श्री राम ने, जो मैंने आपको ला करके दी है। इसी तरह से मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप भी मुझे कोई ऐसी वस्तु अपनी दे दीजिए जिसे ले जा कर के मैं राम के चरणों में समर्पित कर दूं और मेरे पास एक उदाहरण हो जाएगा कि मैं वहाँ गया था, एक साक्ष्य होगा मेरे पास ऐसा। हे माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो सीता माता ने बड़ा सोचा और फिर क्या किया, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माँ तुम मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। चूड़ामन को दे दिया, ये ले जाओ, स्वामी को दे देना जा करके। ओ कयो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, ओ दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, ओ तात सक्र सुत कथा सुनायो, ओ बान प्रताप प्रभहि समझायो, ओ मास दिवस महुनाथन। ये और एक शर्त रख दी सीता जी ने कि मास दिवस महुनाथन आवा, ओ तो पुनि मोए जियत नहीं पावा। आप जानते हैं कि ये संसार पूरा गृहस्थी के ऊपर डिपेंड करता है। संसार में जितने आश्रम हैं उन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया गया है। यही वो आश्रम है जिससे आज आगे संतानोत्पत्ति होकर के आगे संसार चल रहा है। और इसके दो पहिए हैं, अगर एक भी अगर विचल गया इधर से उधर तो वो मार्ग रुक जाता है। इसलिए सर्वदा एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और माता ने कह दिया कि 1 महीना में ना आए तो हम जिंदा नहीं मिलेंगे, जो सोच लो। और क्योंकि हनुमान जी आपने भी देख लिया कि कितना कितना हमें परेशान किया जा रहा है। और कहो कपिकई विदे राखों प्राणा, ओ तुम तात कहत अब जाना, तो ये देख शीतल भई छाती, ओ पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। तब हनुमान जी ने सीता माता को समझाया और वहाँ से प्रस्थान करने के लिए अपना रुख किया। तुलसीदास जी लिख रहे एक दोहा के जनक सुतहि समुझाए, करे बहु विधि धीरज दीन, ओ चरण कमल सिर नाय, कपि गबन राम पहे कीन। राम के पास चल दिए ऐसा कह करके। तो इस कथा को यहीं विराम लगाते हुए सभी मानस प्रेमियों को मेरा प्रणाम। अगले एपिसोड में आगे की कथा का प्रसंग कहूँगा। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।